मैं आप फिर से मैं इस चैनल में आपको स्वागत और खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ, क्योंकि आज मैं आपको जो टॉपिक बताने वाला हूँ ये शायद सेफ्टी में सबसे फोकल पॉइंट रखने वाला है और इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। जो भी हम बात बताएंगे, अगर आपने इसको सीख लिया और साइट पर इम्प्लीमेंट किया तो ये आपका आइडेंटिफिकेशन वहाँ के साइट मैनेजमेंट के अंदर में होगा और प्लस आप मैक्सिमम से मैक्सिमम हजार्ड को आप मिनिमाइज कर सकते हैं। सही है ना। तो अभी जैसे कि मैं आज बता रहा हूँ कि सेफ्टी ऑब्जर्वेशन, हम साइट पर जो सेफ्टी ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उसमें हमको किन किन बातों का जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि ये साइट सेफ्टी ऑब्जर्वेशन है क्या, इसका परिभाषा क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है। तो समझ में आया ना। हेलो, घूम जाओ इधर, घूमो इधर। तो साइट सेफ्टी ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि हम जब भी हमारे साइट के ऊपर ना एक मैंने प्रोसीजर और सेफ प्रैक्टिसेस होता है जो पहले से बना होता है। अब हम जब जाते हैं ना सेफ्टी ऑब्जर्वेशन करने के लिए तो हम क्या करते हैं, उस साइट को इवैल्यूएट करते हैं कि वो उस साइट पर कितना डिग्री में, कितना कदर, कितना वैल्यू में वो प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट किया है टू मेक द साइट सेफ प्रैक्टिसेस कितना हद तक इम्प्लीमेंट हुआ है। यही इसका परिभाषा सेफ्टी ऑब्जर्वेशन का। समझ में आया नहीं। अब इसमें कौन कौन करेगा भाई, और कौन कौन करेगा और कैसे कैसे करेगा, ये सारा अभी हम इसके बाद बताएंगे। तो उस मान लीजिए कि हम अक्सर ये देखते हैं कि बहुत सारे इंजीनियर्स और सुपरवाइजर बोलते हैं अरे यार ये मेरा काम नहीं है, सेफ्टी का काम मेरा नहीं है। लेकिन आप लोग को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सेफ्टी सुपरवाइजर, सेफ्टी इंजीनियर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, जीएम, वीपीज, ईडीज एंड एमडीज सबका उनका रूटीन बना होता है कि उनको सबको सेफ्टी ऑब्जर्वेशन में आकर करना है, सो दैट कि हम लोग उस साइट को सेफ बना सके और इंसिडेंट और एक्सीडेंट फ्री बना सके। समझे कि नहीं। तो इसमें हम सेफ्टी ऑब्जर्वेशन जब करेंगे तो हमको ये आपको एकदम परफेक्ट कर देगा। और उसमें हम करते क्या है, हम जब सेफ्टी ऑब्जर्वेशन में दो ही तो बात होता है, एक अनसेफ एक्ट देखते हैं और एक अनसेफ कंडीशन, उसी को देखना है। जब वो हम देख लेंगे तो फिर हम एक्सीडेंट को बचा सकते हैं। ठीक है ना। तो उसका एम भी यही होता है, ये मैंने कि लोगों का बिहेवियर, एम्प्लॉइज का बिहेवियर, वर्कर का बिहेवियर कैसा है, वो नेगेटिव एटीट्यूड में तो नहीं है, या सेफ बिहेवियर है कि नहीं, वो प्रोसीजर को फॉलो करना है कि नहीं है। और ये इस तरह से ये एम्प्लॉइज सेफ्टी एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस का भी एक ग्रुप है। तो ये लीगल कंप्लायंस का भी एक ग्रुप है। सही है ना कि हम लीगल कंप्लायंस करेंगे। आपको बहुत ही अच्छी बात बता रहे हैं कि आप लोग भूलिएगा मत। क्या बोल रहे हैं, भूलिएगा मत, क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है ना तो उसमें इन्वेस्टिगेशन होगा। तो इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें टाइम और डेट का पक्का और लोकेशन का पक्का आपके पास प्रूफ होना चाहिए, और वो ऑब्जर्वेशन डेली रिकॉर्ड होना चाहिए और रिकॉर्ड करके फाइल में होना चाहिए कि जिस दिन एक्सीडेंट होगा उस दिन जब इन्वेस्टिगेशन टीम आएगा तो उस दिन वो पूछेगा कि ये इस समय आपने ये ऑब्जर्वेशन किया था और कौन आदमी इसको करेक्ट नहीं किया था। क्योंकि मेरे साथ पिछले बार कई बार एक हुआ है क्या, और हमारा टीम वैसे उसको करके रखा था जिसकी वजह से हम लोग उससे निकल गए और हम लोग को जेल नहीं जाना पड़ा। समझ में आया कि नहीं। तो इसीलिए आप लोग को ये प्रॉपर तरीका है, जो भी जानकार लोग हैं, जो भी जितने भी सेफ्टी प्रोफेशनल हैं और जहाँ भी इसको देखेंगे तो यही है, ये पूरे दुनिया में एक ही सिस्टम का चलेगा। सही है ना। तो अब उसके बाद से हम ये बताएंगे कि सेफ्टी ऑब्जर्वेशन में क्या क्या होना चाहिए। सही है ना। तो सबसे पहले एक चेकलिस्ट होना चाहिए और आपको एक दिन मुकर्रर करना पड़ेगा। एक दिन में एक टाइम को ही मुकर्रर करना पड़ेगा। एक टाइम मुकर्रर करके और एक एरिया को आपको सिलेक्शन करना होगा और वहां जाकर के आपको तभी जाना होगा जब वर्कर काम कर रहे हैं। जब वर्कर काम नहीं कर रहे हैं वहां जाकर सेफ्टी ऑब्जर्वेशन करना मतलब वो ज़्यादा वैल्यूबल नहीं है। जब वर्कर काम कर रहे हैं तो वहाँ जाइए और
अच्छे तरीके से वहाँ उनके पास पहुँचिए, फिर अच्छे तरीके से उनसे बात कीजिए और कोशिश कीजिए उनको उनका कमिटमेंट को अपने अंदर में ले लीजिए। मतलब ये कि आप उनको पॉजिटिव एटीट्यूड को कॉन्फिडेंस में लेकर के और उनको ये बात डिस्कशन बताना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वो वर्कर ही है जो पहला जो अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशन होता है उसी के हवाले से गुजरता है, तो वो उसी का एक्सीडेंट होता है और उसी को मैक्सिमम हम बचाने की कोशिश करते हैं, समझे ना। तो अब ये बता दें कि अब जो लोग अच्छा से काम कर रहे हैं उसको तारीफ भी करना है, उसको प्रमोट भी करना है और मोटिवेट भी करना है उसको अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा और भी सेफ्टी कल्चर बेहतर होता चलाएगा है। और वही नहीं है, सेफ्टी ऑब्जर्वेशन आपने देख लिया और देख करके और किताब में नोट करके रख दिया और जैसे और उसके बाद से उसको क्लोज आउट के चक्कर में नहीं पड़ा तो पता चला कि आपको एक NCR मिल जाएगा, नॉन कंप्लायंस रिपोर्ट मिल जाएगा और वो आपके लिए एकदम जहर के बराबर है। एक सेफ्टी प्रोफेशनल के लिए ये अगर नहीं कर रहे हैं तो ये जहर के बराबर है। इसीलिए आप कोशिश कीजिए 1 दिन 2 दिन, और ऐसा भी नहीं है, आप जो भी ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं तो उसको डिसाइड कीजिए, उसको अगर सीरियस है तो स्टॉप कीजिए, नहीं तो उसको टाइम दे दीजिए कि 2 से 3 दिन में आपको इसको कंप्लीट करना है, 4 दिन में कंप्लीट करना है, ऐसा है, और वो करा करके उसको क्लोज आउट कर दीजिए, सही है ना। अगर मान लीजिए कि और भी किसी किस्म का कैटेगरीज है, वो कैटेगरी के हिसाब से आपको जानना पड़ेगा, सही है। अब जानते हैं कि ऑब्जर्वेशन सारा दुनिया में ये बिना ऑब्जर्वेशन का कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो या कंस्ट्रक्शन हो या हेल्थ केयर हो या व्हीकल रिपेयर हो, किधर भी हो, बिना ऑब्जर्वेशन का सेफ्टी इम्प्लीमेंटेशन ये नामुमकिन है। क्योंकि कोई भी आदमी जाता है पहले अपने आंखों से देखता है, कानों से सुनता है, फिर उसके बाद से स्मेल करता है, फिर उसके बाद से वो डिसाइड करता है कि ये आइदर वो अनसेफ एक्ट है या अनसेफ कंडीशन है, सही है ना। ये बात तो समझ में आ गई। अब हम कैसे करेंगे ये इम्पोर्टेंट है, सेफ चेकलिस्ट हम कैसे करेंगे। तो अक्सर बीमारी क्या है ना कि वहाँ जाने के बाद आदमी कंफ्यूज हो जाता है। अब जैसे हम कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं तो हमको क्या मिलता है भाई, वर्क एट हाइट मिलेगा, इलेक्ट्रिकल मिलेगा, एक्सकेवेशन मिलेगा, है, इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स मिलेंगे, है ना। तो ये चुनिंदा 4 से 5 हाउसकीपिंग का इशूज आएगा, है, मशीन्स का यूज जो खतरात है उसको इंस्पेक्शन करना है, उसको ऑब्जर्वेशन करना है। फिर उसी तरह से ये 4 ही 5 6 है, इसके अलावा बहुत कम है ना। तो वो आपको चेकलिस्ट का इस्तेमाल करना है कि भाई लेकर हम जा रहे हैं तो वो चेक करेंगे तो कहीं कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, इसीलिए हम चेकलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अभी हमारा जो माइंड है तो मुख्तलिफ प्रॉब्लम से मुख्तलिफ चीज़ों से वो पूरा ओवरलोडेड होता है। तो अक्सर क्या होता है कि एक पॉइंट हमने छोड़ दिया और वो छोड़ देने के कारण हम उसके वजह से बहुत बड़ा मिस्टेक कर सकते हैं या बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि एक तो चेकलिस्ट बना लेते हैं ताकि वो पॉइंट को हम मिस नहीं कर पाएँ, सही है ना। है अभी मिसाल के तौर पर अगर हम बिल्डिंग का कोई इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं तो उसका वेंटिलेशन देखेंगे, वर्क एट हाइट देखेंगे, वॉकवेज देखेंगे, लोडिंग बे देखेंगे कि वो कौन सा है, एक्सेस देखेंगे, इमरजेंसी एग्जिट देखेंगे, ये तमाम बातें हैं। और मिसाल के तौर पर अगर हम फायर का भी ये करना चेकलिस्ट का ऑब्जर्वेशन है तो फायर एक्सटिंग्विशर का कंडीशन कैसा है, वो कब इंस्पेक्ट हुआ है, चाहे इमरजेंसी रिस्पांस प्लान है कि नहीं है, या फिर उसमें एग्जिट पॉइंट है कि नहीं है, या फिर फायर एक्सटिंग्विशर इजीली एक्सेसिबल जगह पे रखा गया है कि नहीं है। चाहे अगर हम पीपीई की बात करें तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वो सारा सभी वर्कर इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं है। ये सारा जो है ये मशीन में कौन सा माने कोई भी है, चाहे रिवॉल्विंग पार्ट्स हो, चाहे कहीं ऑयल का लीकेज हो या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो या किसी किस्म का जो भी ईएलसी भी काम कर रहा है कि नहीं है, आरसीसी भी काम कर रहा है कि नहीं है, ये सारा चीज़ को हमको ऑब्जर्व करना है। और अक्सर बहुत बड़ी कंपनियां तो क्या कर रही हैं, वो नया सॉफ्टवेयर इसके लिए है, सेफ्टी ऑब्जर्वेशन का सॉफ्टवेयर है। वो सेफ्टी ऑब्जर्वेशन का जो सॉफ्टवेयर है उसमें क्या हो रहा है कि उसमें अक्सर
वो प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड होता चला जाता है और फिर उसको हम बहुत इजीली उसको मैनेजमेंट में सेफ्टी ऑफ प्रोसीजर को मैनेज कर सकते हैं। सही है ना। और उसको रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करके कंसर्न आदमी को भेजना भी है और उसको कंसर्न आदमी का सिग्नेचर भी कराना है और टाइम एंड डेट के साथ कि हमने आज ऑब्जर्वेशन दिया और वो आदमी को किस टाइम में और किस समय में उसको रिसीव किया ये इन्फॉर्मेशन को। फिर उसको हमको ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट भी देना है, रिपोर्ट भी सेफ्टी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट नंबर भी देना है, उसमें सीसी में किसको रख रहे हैं वो भी देना है। तो ताकि उससे पता चलेगा कि ये सारे लोगों के जहन में बात रहेगी कि ये एक अनसेफ कंडीशन या अनसेफ एक्ट था जिसको हमको क्लोज आउट करना है, तो वो हमको करना पड़ेगा। सही है ना। फिर उसके बाद से ये खाली ऐसा ही नहीं है, नेगेटिव तरीके से नहीं करना, आपको इनकरेज करना है। जो भी है, इंजीनियर है, सुपरवाइजर है, चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो या क्लाइंट हो या मेन कॉन्ट्रैक्टर हो, सबको इनकरेज करना है कि इसको हम करेंगे तो वो बहुत ही आपको फायदा होगा, आपका बिजनेस स्मूथ चलेगा और वो सब कुछ चलेगा। सही है ना। फिर इसको रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करके और इसको क्लोज आउट कर लिया है ना। और फिर उस ही प्रॉब्लमों को वो जो हमने ऑब्जर्वेशन देगा उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, यानी नतीजा क्या होगा अगर वो हम नहीं कर पाए, अगर वो हम सही ढंग से काम नहीं कराए, अनसेफ कंडीशन में ही किया, तो उसका नतीजा कितना ज़बरदस्त होगा, ये बात करना होगा एम्प्लॉयज़ के अंदर जो वर्कर्स हैं। क्योंकि वर्कर्स बहुत बहुत मासूम है, उनको बात पता नहीं चलती है। जिस दिन पता चलेगा और वो क्या करेंगे, वो लोग उसको करेंगे, समझेंगे, करेंगे। अभी जनरल दस्तूर क्या है, पहले हम क्या करते हैं, रुको यार अभी बोलने दो। डिसाइड, स्टॉप, ऑब्जर्व, एथिंग, ये और एक्ट, ये 4 पॉइंट है। पहले हम डिसाइड करते हैं इसको रोकना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अच्छा चलो डिसाइड हुआ ये बिल्कुल एकदम डेंजरस है, ये काम को रोकना है, तो स्टॉप किया। फिर उसको ऑब्जर्व किया, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या लूप होल है, फिर लूप होल को हम उसको फिर उसके बारे में सोचेंगे और फिर उस पर एक्ट करेंगे। समझे ना। और ये कभी कभी क्या होता है ना कि सेफ्टी ऑफिसर को या सेफ्टी इंस्पेक्टर को या सेफ्टी मैनेजर को जब साइट पर वो जाता है तो जा करके एकदम पैनिक नहीं करता ना एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि एम्प्लॉयज़ तो उतने पढ़े लिखे होते नहीं हैं, उनके रिएक्शन को मद्देनजर रखते हुए एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं उल्टा भड़क गए तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। सही है ना, है ना। फिर उसके बाद से अप्रिशिएट, डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस, ये तो हमने बता ही दिया। अब देखिए, अब हम जाएंगे सेफ्टी ऑब्जर्वेशन करने के लिए, तो आपको क्या करना होगा, किसी चीज़ को ऊपर देखना होगा, साइड देखना होगा, नीचे देखना होगा, बगल में देखना होगा, साइड से देखना होगा, है ना, समझे कि नहीं। फिर उसको सुनना, मैंने ये सब करना पड़ेगा। व्हाट कुड हैपन इफ अगर मान लीजिए कि अगर आपने उसको नहीं किया तो क्या होगा, क्या एक्सपेक्टेशन होगा, मतलब कितना डेंजरस होगा, वो भी एम्प्लॉयज़ को बताना